को अलग अलग ठिकानों से उठाया जा रहा था। अरे देख देख देख, वो बच्चा छोटा है और ज्यादा शोर भी ना करेगा। कभी बाजार से, कभी मंदिर के बाहर से, तो कभी अस्पताल से। ए सीमा, ये तू पकड़, ये बच्चा पकड़, तब से रोए जा रहा है। तो क्यों लगा रखा है छाती से? उठा के दे मारना। जो बच्चे चुप रहते थे, कम रोते थे, वो बच जाते, लेकिन जो शोर मचाते थे और रोते थे, उन्हें मां और उसकी बेटियां मार डालती थी। आप सुन रहे हैं किलर सिस्टर्स का केस। यह केस कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। अब तक आप सुन चुके हैं किस तरह से एक मंझी हुई चोर अंजना गवित ने अपनी दोनों बेटियों को चोरी और जेब काटने के धंधे में धकेल दिया। अंजना और बेटियां सीमा और रेणुका ने एक दिन मंदिर में चोरी की, तो पकड़े जाने पर भीड़ ने उन्हें सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनके साथ एक छोटा सा 2.5 साल का बच्चा था। जिस 2.5 साल के बच्चे को जमीन पर पटका गया और दर्द के मारे वो रोए जा रहा था। बच्चे को शांत करने के लिए रेणुका और सीमा ने बच्चे का सर बार बार एक बिजली के खंभे पर मारा और फिर बच्चे की लाश को नहर में फेंक दिया। इसके बाद छोटे बच्चे को किडनैप करके अपने साथ लेकर चलने का फॉर्मूला इन मां और बेटियों ने अपने धंधे का उसूल बना लिया। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं लगता। ये लाइन शायद हर मां बाप अपने जीवन में कभी न कभी जरूर कहते हैं। बच्चों के साथ कई जिम्मेदारियां घर पर आती है। कई बार सोचकर डर लगता है कि क्या हम बच्चे की जिम्मेदारी संभाल पाएंगे। लेकिन किसी भी बच्चे की एक मुस्कान काफी होती है हमारे चेहरे पर हंसी लाने के लिए। ट्रैफिक सिग्नल पर आपकी नजर साथ वाली गाड़ी पर जाती है जिसमें एक बच्चा अपनी छोटी छोटी आंखों से आपको देख रहा होता है और आप टेढ़ी मेढ़ी सी शक्लें बनाने लगते हैं उसे सिर्फ हंसाने के लिए। सच में बच्चों की हंसी के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। इंसान सबसे ज्यादा मेहनत या तो भगवान को खुश करने के लिए लगाता है या फिर बच्चों को। शायद इसलिए भी बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है। लेकिन इस दुनिया में अगर भगवान है तो शैतान भी है। अगर बच्चों की हंसी के लिए मर मिटने वाले लोग हैं तो अंजना, रेणुका और सीमा जैसे लोग भी हैं जो उन बच्चों को बेरहमी से मार डालते हैं without any regrets. They killed the kids just because the kids were crying. रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1991 में एक 9 महीने के बच्चे को मारा गया। 9 महीने के बच्चे को चोरी का काम करने के लिए उठाया गया। बच्चे की मासूमियत का इस्तेमाल करके चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और फिर बच्चे को मार के फेंक दिया। इस बार बच्चे का मुंह पानी में डालकर उसके हाथ पैर पकड़ लिए।
धीरे धीरे पानी में ऊपर की तरफ आते बुलबुले बंद हो गए। एक और केस सामने आता है। एक छोटी सी बच्ची थी, भावना, उम्र सिर्फ 10 महीने। चोरी की वारदात को अंजाम दिया और घर लौटते वक्त वो छोटी सी बच्ची रो रही थी, अपनी मां को याद करके, या भूख से, या पता नहीं क्यों, लेकिन वो लड़की रोई जा रही थी। इन तीनों को गुस्सा आया और भावना को उठाकर इन्होंने जमीन पर पटका, पैरों से पकड़कर सर जमीन पर मारा, लगातार और लगातार मारते रहे बेहिसाब। फिर जब भावना के अंदर जान बाकी नहीं रही, तब इन्होंने उसे अपने पास रखे प्लास्टिक बैग में डाल दिया। उस छोटी सी 10 महीने की बच्ची की लाश एक प्लास्टिक की थैली में थी। वहां से ये तीनों निकले और कोल्हापुर के एक छोटे से सिनेमा हॉल पर इनकी नजर गई। फिल्म देखने को इन तीनों का मन हुआ और तीनों सिनेमा हॉल में बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए फिल्म देखने लगे। सीट के नीचे पांव के पास एक प्लास्टिक की थैली में नन्ही सी भावना की लाश रखी थी। फिल्म खत्म हुई और ये तीनों टॉयलेट के अंदर जाते हैं, और जब ये तीनों बाहर आते हैं तो वो प्लास्टिक पॉलिथिन इनके पास नहीं होता। भावना की लाश को टॉयलेट में लावारिस छोड़कर ये तीनों अपने घर लौट आती हैं। सफाई कर्मचारी उस लाश को देखता है और फिर पुलिस को बुलाता है। फिर एक बंटी नाम के बच्चे को उठाया, एक स्वीटी नाम की बच्ची को उठाया, कभी राजू, कभी मुन्नी, कभी कोई लड़का, कभी कोई लड़की, कभी गुड्डू नाम था, कभी गुड़िया। इन वारदातों का कोई अंत नहीं हो रहा था। कभी कोल्हापुर, कभी नासिक, कभी पुणे, कभी मुंबई थाने। ये वारदातें हो रही थी, लेकिन इन्हें पुलिस में रिपोर्ट करने वाला या अखबार में छापने वाला कोई नहीं था। कभी कभी पुलिस की फाइल्स में नोट कर लिया जाता और मिसिंग केस बताकर इन फाइल्स पर धूल और दीमक दोनों चढ़ी रहती थी। गरीब घरों के बच्चे, स्लम्स में रहने वालों के बच्चे, ना कोई पक्का ठिकाना होता था और ना ही इतने रिसोर्सेस। अगर एक बच्चे की तलाश में निकल जाएं तो पूरे घर को खाना कहां से खिलाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो 1990 से लेकर 1996 तक करीब 42 बच्चों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया। लेकिन 1996 में मुंबई में एक चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए अंजना और उसकी बेटियां पकड़ी गई। एक बार फिर से उन्होंने वही ड्रामा किया। बचने के लिए बच्चे को सड़क पे पटका गया। लोगों का ध्यान बट गया और भीड़ ने दरियादिली दिखाते हुए उस औरत और उसकी दोनों बेटियों को जाने दिया ताकि वो अपने घायल बच्चे का इलाज करवा सके। थोड़ी आगे जाकर अंजना ने उस 16 महीने के बच्चे का सर फुटपाथ पर पटक पटक कर उस बच्चे की जान ले ली और बच्चे की लाश को फुटपाथ के पास की झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस की टीम ने जब लाश को देखा तो उन्हें एक बार को हैरानी हुई कि बच्चे के साथ ऐसा सलूक कौन कर सकता है।
लेकिन आसपास के आई विटनेसेस ने 3 औरतों की बात कही। मशक्कत के बाद इन तीनों को अरेस्ट किया गया। तीनों ने ही अपना मुंह नहीं खोला। लैक ऑफ एविडेंस की वजह से पुलिस इन्हें ज्यादा दिन हिरासत में रख नहीं पाई। लेकिन फिर जब रेणुका के पति किरण शिंदे को पुलिस ने उठाया और उससे अपने तरीके से पूछताछ की, तो उसने इन तीनों की सारी कहानी पुलिस के सामने रख दी। रिपोर्ट्स बताती है कि एक दफा किरण शिंदे ने अंजना की मदद की थी एक बॉडी को डिस्पोज करने में, लेकिन फिर किरण शिंदे सरकारी गवाह बन गया और उसने केस के लिए वाइटल इंफॉर्मेशन दी। पुलिस ने 42 केसेस में इन्हें सस्पेक्ट माना और करीब 13 से 17 केसेस फाइल किए। कोर्ट में यह केस आया और कई सबूत और चश्मदीद गवाह पेश किए गए। फिर जब फैसला आया तो कोर्ट ने इन तीनों को 17 किडनैपिंग और 13 मर्डर्स के केस में मुकदमा चलाया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और सच सामने आया। सीमा गवित ने अंजना गवित की तीसरी शादी से हुई बेटी क्रांति गवित को किडनैप करके उसका खून किया था। यानी ये लोग सिर्फ अपनी मां की वजह से ही नहीं, आपसी दुश्मनी में भी खून कर रही थी। बदले की भावना दिल में और सर पर खून का सवार हो जाना क्रिमिनल वर्ल्ड की 2 सबसे बड़ी निशानियां हैं। 2001 में जून का महीना था और तारीख 29। अंजना गवित, सीमा गवित और रेणुका गवित को सेशन कोर्ट ने डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई। बॉम्बे हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया गया, लेकिन 5 साल बाद 21 अगस्त 2006 को डेथ पेनल्टी के वर्डिक्ट को रिटेन किया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस वर्डिक्ट को मेंटेन किया और 2014 में की गई प्रेसिडेंट मर्सी पिटीशन को भी रिजेक्शन मिला। लेकिन इस केस में ट्विस्ट्स और टर्न्स की कोई कमी नहीं थी। 1996 में अरेस्ट होने के बाद 1998 में अंजना गवित की मौत हो गई थी। जेल में उसे एक बीमारी ने जकड़ लिया था और दोनों बहनों ने अपनी मां को अपनी आंखों के सामने तिल तिल करके मरते हुए देखा। दोनों बहनों की चालाकी जेल में रहकर भी कायम रही है। मौत को खेल समझने वाले अब अपनी जिंदगी के लिए भीख मांग रहे हैं। रेणुका और सीमा ने वकीलों का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट में मर्सी पिटीशन सबमिट की। पिटीशन में कहा गया कि वो 7-8 साल से फांसी के फंदे के डर के साए में जी रही हैं। Fear of death is worse than death. मौत का डर मौत से ज्यादा डरावना होता है। न्यूज रिपोर्ट्स कहती हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के इंटरनल डीले के कारण रेणुका और सीमा की डेथ पेनल्टी को इन्वोक करने की नौबत आई। फाइनल जजमेंट की कॉपी से कुछ लाइंस मैं आपके लिए पढ़कर सुनाता हूं। The death sentences imposed on the petitioners, Renuka Kiran Shinde and Seema Mohan Gavit, be and hereby are commuted to one of the life imprisonments. The warrant to execute the death sentence of the petitioners, which was not given effect during the pendency and hearing of this petition, is cancelled and set aside. 1996 में सीनियर पुलिस ऑफिसर मंडलेश्वर माधवराव काले की इन्वेस्टिगेशन ने जाने ही कितने बच्चों की जान बचा ली। पुलिस टीम को हम सल्यूट करते हैं।
इतने खतरनाक क्रिमिनल्स को पकड़ने और सलाखों के पीछे डालने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जिन बच्चों को बिना सोचे समझे ये लोग मारते रहे, उन बच्चों के चेहरे शायद जेल में इन्हें रातों को डराते रहे। जितने भी दिन का जीवन बचा है उसमें इन्हें अपने किए की सजा हर रोज मिलती रहे। मैं और मेरी टीम अक्सर कोशिश करती है कि आप तक ऐसे केसेस लाएं जो आपको डराए नहीं बल्कि सिखाए। अंजना, रेणुका और सीमा जैसे कई क्रिमिनल्स इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन मंडलेश्वर माधव राव काले जैसे ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। अपना फीडबैक हमसे शेयर कीजिए। सबसे अगले एपिसोड में। जय हिंद।